पाकिस्तान में सहाफ़त पर लगने वाली कदगनों के ऊपर एक और मज़म्मती बयान आया है और इस मर्तबा ये बयान दिया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन ने। और उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के ऊपर जो पैका एक्ट के तहत मुकदमात हो रहे हैं वो तशवीशनाक हैं और उसके ऊपर जो है कुछ एक्शन होना चाहिए। इस तरह के बयानात ज़ाहिर है कि सरकारी लोग और ख़ास तौर के ऊपर वो जो अपोज़िशन में हो वो पार्टियाँ देती रहती हैं। लेकिन जब वो खुद इक़्तिदार में होती हैं तो उनका तर्ज़ अमल वही होता है जो इस वक़्त इस हुकूमत का है। और दिलचस्प बात ये है कि स्टैंडिंग कमेटी की ये जो मज़म्मती बयान है, ये आया है इस्लामाबाद कोर्ट के उस हुक्म के बाद जिसमें 27 जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके ऊपर उनको ब्लॉक कर दिया गया और उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो एंटी स्टेट सरगर्मियों के अंदर, प्रोपेगेंडा के अंदर मुलव्विस थे। ये कोई नया इल्ज़ाम नहीं है पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ के अंदर। और पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के 76 साल में सहाफ़त हमेशा पाबंदे सलासल रही है। ख़्वाह वो आमरीयतों का दौर हो या वो सियासी और जमहूरी हुक्मरानों का दौर हो। हीले बहानों से सहाफ़त को पाबंद किया जाता रहा। इसके लिए ज़मीर नियाज़ी की किताबें बड़ी मशहूर हैं। प्रेस इन चेन ख़ास तौर के ऊपर देखने के लायक है। इसके अलावा बहुत सारा इसके ऊपर काम हुआ और हुसैन नक़वी साहब बहुत ही हमारे सीनियर और मशाल-ए राह हमारे लिए उनकी ये भी एक ऑटोबायोग्राफ़ी एक तवील इंटरव्यू की सूरत में आई है, जिसमें उन्होंने मुख़्तलिफ़ अदवार में सहाफ़त के ऊपर लगने वाली कदगनों का जो है ज़िक्र किया है। ये बड़ी दिलचस्प किताब है, इसके ऊपर हम ज़रूर एक डेडिकेटेड प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज जो मसला दरपेश है कि ये रियासत क्यों सहाफ़त के ऊपर कदगने लगाती? रियासत का हमेशा से ताकत का हमेशा से एक ही जो है वो आर्गुमेंट होता है कि हमारे कुछ डिज़ाइन हैं, हम पाकिस्तान को किसी एक मंज़िल पे लेके जाना चाहते हैं और इसके अंदर एक माशी इन्क़लाब बर्पा करना चाहते हैं और ये जो मीडिया है, ये इसकी राह में कदगने जो है वो रुकावटें डालता है। याद होगा आपको जो पिछली हुकूमत में के दौरान आईएसपीआर के जनरल आसिफ गफूर कहा करते थे कि अगर मीडिया 1 साल के लिए, 6 माह के लिए चुप हो जाए और वो तनकीद हुकूमत पे छोड़ दे, तो ये हुकूमत जो है इसकी कारकर्दगी बढ़ जाएगी और पाकिस्तान पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और पाकिस्तान रातों-रात शायद चाँद पे पहुँच जाएगा। ये हुकूमतों को क्यों लगता है कि तनकीदी आवाज़ों से उसकी कारकर्दगी मुतासिर होती? अगर तनकीदी आवाज़ों से उसकी कारकर्दगी मुतासिर होनी होती, तो वो कब की हो चुकी होती और हुकूमतों ने मुसलसल जो मीडिया के ऊपर और आज़ादी-ए-इज़हार के ऊपर पाबंदी लगाई है, उसके बाद इन्होंने वो कौन से अपने माशी अहदाफ और पाकिस्तान को जो है जमहूरियत के ट्रैक के ऊपर यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया। इसका मतलब है कि ये शायद इनके दिमाग में एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट है और वो चाहता ये है कि जब भी वो कोई काम करें, वो बादशाहों की तरह करें, मुकम्मल अथॉरिटी के साथ करें, इम्प्यूनिटी के साथ करें और उनकी कोई पूछ-तूछ करने वाला ना हो, अकाउंटेबिलिटी करने वाला ना हो। और मीडिया उनको लगता है कि ये उनके खिलाफ जो है पूरा केस तैयार करता है और फिर कुछ इदारे हरकत में आ जाते हैं। मीडिया तो उन इदारों के ऊपर भी तनकीद करता है, उनके किरदार के ऊपर भी तनकीद करता है। तो ये एक उनका पूरा आर्गुमेंट है। इसकी बड़ी दिलचस्प जो है स्ट्रक्चर है, साख्त है। इसकी आर्गुमेंट की वजह से बहुत सारे पाकिस्तान में इदारे हमेशा से बनते गए हैं। और लेकिन सहाफ़त जो है वो हमेशा निशाना रही है और सियासतदान किसी न किसी तरीके से जो है वो लेन-देन करके बाहर आ जाते हैं। ज़ाहिर है
और पूरा मीडिया पाकिस्तान का ऐसा कोई वो दूधो धुला नहीं है, और पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी मीडिया है, वो रियासी इदारों के, हुकूमतों के साथ है, उनकी पॉलिसीज़ को टो करता है। और एक बहुत बड़ा सेगमेंट मीडिया का, अगर कहा जाए कि 95% मीडिया तो ऑलरेडी जो है रियासत के पास है, इस हुकूमत के पास है, तो वो 5% आवाज़ों से क्यों डरता? क्योंकि 5% आवाज़ें जो हैं, उनके पास जो दलील है, वो 95% के पास नहीं है। वो उनकी दलील का तो प्रोपेगेंडा से, किसी की करैक्टर असैसिनेशन से करने की कोशिश करते हैं, और वो हो नहीं पाता। इसलिए वो मीडिया भी इससे डरता है, और बड़े-बड़े मीडिया ग्रुप हैं पाकिस्तान, और यहाँ पे प्रोफ़ेशनल स्टैंडर्ड्स की तो बात बड़ी दूर की बात है। और वो देखते हैं कि किस पार्टी के साथ कौन-सा मफ़ाद है, और मिसालें देते हैं अमेरिका की, वहाँ पे फॉक्स और सीएनएन की, और वहाँ की पॉलिसी की, कि वहाँ पे भी तो इस तरह की सेग्रीगेशन है, तो इधर क्यों नहीं हो सकती? लेकिन ये कि आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और आपका जो पावर एलीट के साथ जो इंटरेस्ट है, यहाँ के इदारों के साथ इंटरेस्ट है, वो उसी डोमेन के अंदर भी लोगों को और सहाफ़ियों को अपनी सहाफ़त करने नहीं देते। और वो चाहता है कि बस एक दबी-दबी सी बात हो, और फिर कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए। शायद उसका मतलब हमें तो आज तक ये समझ नहीं आया कि इससे क्या मुराद है, और ऑब्जेक्टिविटी से मुराद हमेशा ये यही लेते हैं कि अ, उनके हक में बात की जाए। ये एक हुकूमत तक नहीं है, मैंने ज़िक्र किया, ये बहुत पुरानी कहानी है। इसमें इमरान खान ने भी वही किया जो इस वक़्त की ये रजीम कर रही है। उससे पहले जो है मियाँ साहब की एक पूरी कहानी है, एक बड़े मीडिया ग्रुप के खिलाफ जो है इंतकाम लेने की, सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने की, उनको जेलों में डालने की। भुट्टो साहब की पूरी तारीख है, जब वो इक़्तिदार में थे तो राइट की आवाज़ों को उन्होंने दबा दिया। जब जो है दाएँ वाले हुकूमतें में हों, बाएँ वालों को दबा देते हैं, बाएँ वाले हों तो दाएँ वालों को दबा देते हैं। लेकिन सहाफ़त जो है खड़ी है, आज अगर 27 यूट्यूब चैनल बंद किए गए हैं, वो अपना कोई न कोई इज़हार का रास्ता निकाल लेंगे। बात तो होती रहेगी, बात चलती रहेगी, और रियासत जो है और रियासत के इदारे, वो इनसे हमेशा डरते रहेंगे। लेकिन इन आवाज़ों का मुकाबला करने का रियासतों के पास एक ही तरीका होता है, और वो तरीका ये है कि अपनी कारकर्दगी के ऊपर फ़ोकस रखें, और जो बात कर रहा है, उसको बात करने दी जाए। और ज़माना जो है सबसे बड़ा जो है मुनसिफ़ है और जज है, वो फ़ैसला करेगा कि कौन तारीख़ के किस तरफ खड़ा है। और लेकिन मसला तो यही है कि ये इन आवाज़ों से उनको लगता ये है कि ये इनके जो किए कराए के ऊपर और इमेज के ऊपर जो है वो पानी डाल, ज़ाहिर है कि ये तो वही कुव्वतें खौफ़ज़दा होती हैं मीडिया से, जिनको यकीन नहीं होता अपनी जो अ, एतमाद नहीं होता कि वो वाक़ई अवाम के वोट के ज़रिए आए। ये एक और बहुत बड़ा क्राइसिस है, जो जुड़ा हुआ है वोट के साथ, जो वोट के ज़रिए कुव्वतें इक़्तिदार के अंदर आती हैं, वो शायद डरती हैं या कम इक़दामात करती हैं सहाफ़त के खिलाफ, आज़ादी के खिलाफ, जितनी वो जो गठजोड़ से जो है हुकूमतें इक़्तिदार के अंदर हैं। ये तो हुकूमतों का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में जो आज़ादी सहाफ़त के ऊपर, आज़ादी इज़हार के ऊपर, एक तो रियासती दबाव, अशराफिया का दबाव, जबर, और फिर ये कि उनके जो के साथ गठजोड़ करने वाले ग्रुप हैं, मज़हबी जत्थे हैं, एक दौर में जिहादी तंज़ीमें थीं, वो भी उनकी आला-कार बन के इन आवाज़ों को दबाती रही हैं। अभी भी आज के भी अखबार सारे उठा के देखें, एक आधे अंग्रेज़ी अखबार के अलावा, आपको किसी अखबार की
شاید سرخیوں سے لے کے اس کی لیڈ، سپر لیڈ سے لے کے ایڈیٹوریل پیج تک آپ کو جو ہے کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ خبریں ایک جیسی ہیں اور بیانیہ ایک جیسا ہے۔ ٹی وی چینلز کی سکرین ابھی آپ کھول کے دیکھیں، اس میں کسی چینل کی سکرین کے اندر فرق نظر نہیں آئے گا۔ ایک آدھا جو پروگرام ہے وہ شاید آپ کو لگے کہ یہ کوئی تھوڑا سا جو ہے آبجیکٹیو انالیسس کرتا ہے، اور شاید کبھی کبھی وہ بھی جو ہے کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں عوام کی خواہش تو ہے کہ وہ انفارمیشن، اصل انفارمیشن تک جائے۔ ایک یوٹیوب تھا، وہاں پہ وہ صحافی جن کے اوپر کبھی ایک دور میں میڈیا کے دروازے بند کر دیے گئے، ان کو پہلے نکالا گیا، صحافتی اداروں سے نکالا گیا، انہی مالکان نے نکالا جن کا انٹرسٹ جو ہے اشرافیہ کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ ہوا بستا ہے۔ انہوں نے ایک اپرچونٹی کے طور کے اوپر یوٹیوب کو، سوشل میڈیا کو جو ہے پلیٹ فارم کے طور کے اوپر استعمال کرنا شروع کیا۔ اب وہاں پہ بھی جو ہے قدغنیں قدغنیں کئی طرح کی ہیں۔ پہلے تو ریاستی اداروں کا، حکومتوں کا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے الگوریدمز کو ہیں ہم کیسے کنٹرول کریں۔ پھر ان کو کچھ ٹرکس آ گئے، فارمولے آ گئے، اور انہوں نے ان یوٹیوب چینلز کو جو ہے اور سوشل میڈیا میں ان کے پوسٹوں کی ایکسیس جو ہے فائر والز کے ذریعے لمٹ کرنا شروع کی، گیمکس کے ذریعے، ٹیکٹکس کے ذریعے روکنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اپنے ان اقدامات کے اوپر اتنا یقین نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو مکمل بلاک کر دیا، 27 یوٹیوب چینلز کو۔ لیکن یہ آوازیں دبیں گے نہیں، جیسے ہم نے کہا تھا، یہ آوازیں رہیں گی، ہر دور میں رہی ہیں، اور انہی آوازوں نے جو تھوڑی سی سپیس ہے آزادی اظہار کی پاکستان میں، اور جو سیاسی جماعتوں کو بھی میسر ہے، وہ انہی آوازوں کی وجہ سے ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ اور پاکستان میں جو جمہوریت کی تاریخ ہے وہ آزادی صحافت کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ اگر پاکستان میں آزادی اظہار کی، آزادی صحافت کی تحریکیں نہ چلتی تو آج اس ملک میں یہ اس طرح کی لولی لنگڑی جو ہے جمہوریت بھی نہ ہوتی۔ لیکن ان سیاسی جماعتوں کو جو ہے یہ یاد آتا ہے جب وہ ہوتی ہے اپوزیشن میں۔ جیسے آج کل تحریک انصاف کو جو ہے میڈیا کے اوپر بڑی ہمدردی ہے، ترس آ رہا ہے، یکجہتی شو ہو رہی ہے، لیکن جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کیا کیا، اور اگر آ گئی تو پھر یہ کیا کریں گے ہمیں سامنے آئے گا۔ تو صحافت، اصولوں کی صحافت، کریٹیکل وائسز، یہ بہت ضروری ہے کسی بھی سماج کو زندہ رکھنے کے لیے، حکومتوں کو آربٹ میں، کانسٹیٹیوشنل آربٹ کے اندر رکھنے کے لیے۔ ورنہ پاکستان میں تو جو چھوٹے سے چھوٹا عہدے دار ہے، اور سے لے کے اور بڑے سے بڑے، سب ایک بادشاہ طبیعت کے آدمی ہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کسی رول قانون کو فالو نہیں کرنا چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلسل جو ہے وہ کرائسس میں ہے۔ آج کا این اے آر ٹی وی کے ساتھ یہی تجزیہ، اور باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے این اے آر ٹی وی، نیریٹیوز ود عامر۔